बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कैसे हैं आप? खुश रहें, आबाद रहें। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि 70 ईयर्स के बाद, 70 साल के बाद ज़िंदगी जब 70 ईयर्स गुज़र गई, समझे बुढ़ापा ही है, तो उसके बाद जो है आपने किन लोगों से, किन रिश्तों से थोड़ा अवॉइड करते हैं। सारे रिश्ते होते हैं, घर का हो, कोई करीबी रिश्तेदार हो, दोस्त अहबाब हों या बाहर वाले लोग हों, सब रिश्ते ही होते हैं। बाज़ औक़ात बाहर के लोग भी इतने मुखलिस होते हैं खून के रिश्तों के अलावा भी कि वो, मैं कहती हूँ, मुखलिसी में घर वालों को भी पीछे छोड़ जाते हैं। लिहाजा इसमें सारे लोग आ रहे हैं, घर वाले भी और बाहर वाले भी, बल्कि बाहर वाले ज़्यादा आ रहे हैं। दोस्त अहबाब आपके आ रहे हैं कि वो 5 रिश्ते जो 70 ईयर्स के बाद आपने जिनसे थोड़ा अवॉइड करना है और फ़ासला रखना है। और फ़ासला रखना क्यों है? उस सूरत में रखना है जब वो आपको परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, क्या तंगी दे रहे हैं मसलन, तो वो मैं थोड़ा उसको बताऊंगी कि उनका सबसे पहले तो ये है कि नाजरीन, 70 ईयर्स के बाद ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून होनी चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो स्ट्रगल में गुजारी, भाग दौड़ के, मेहनत करके, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की, कहाँ से चले और कहाँ तक पहुँचाया, बच्चों को भी, और सारे काम किए, ज़िंदगी की ऊंच नीच देखी, सब तकलीफ़ें बर्दाश्त की। तो अब ये है कि ये वक्त वो है 70 के बाद जो आपका बड़ा बावकार गुजरना चाहिए, बड़ा इत्मीनान वाला, आपको सुकून की नींद आए, हर कोई आपसे इतना पोलाइट बात करे, इतना नर्म लहजे से बात करे कि आपका हिम्मत और हौसला बढ़े। इस एज में जब बंदे से पोलाइट बात की जाती है, उससे आहिस्ता प्यार से बात की जाती है, तो समझाने के मूड में नहीं, बड़े एक अच्छे तरीके से नर्म लहजे से, तो उसकी ज़िंदगी बढ़ जाती है, उसकी आसानी पैदा होती है उसके लिए, और वो बड़ा अपने आप को जो है वो ईज़ी फील करता है, वो बंदा, हिम्मत हौसला मिलता है उसको। तो अगर उसको तंगी मिलनी है, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं होना, तो फिर तो जो है वो ख़त्म, अल्लाह ना करे। तो इसमें जनाब, इसमें जो मैंने कहा 5 रिश्ते कौन से हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, जिनसे थोड़ा फासला रखना चाहिए, तो उनमें पहले नंबर पे आ गया है वो लोग जो आपकी माजी की गलतियों को कुरेदें, या आपके सीक्रेट्स जो हैं उनको उछालने की कोशिश करें, या आपके पास बैठ जाएं और बहाने बहाने से आपके वो बातें आपको याद कराएं जो आप भूल चुके हो, या भुलाने की कोशिश कर रहे हो, या आपको याद भी नहीं है। हर बंदे के वीक पॉइंट्स होते हैं, हर किसी के माजी में कोई ना कोई गलती हुई होती है, कोई ना कोई मसला होता है, तो उसको कुरेदना और उसको जो है अगले को परेशान करने की कोशिश करनी, और आपको कहना कि ये आपने भाई ये था, वो फलां बात थी, या आपके कोई ऐसे, हर बंदे को दुख और गम भी होते हैं, हर बंदे के छुपे हुए मसले मसाइल होते हैं, उसकी परेशानियां होती हैं जो वो नहीं दूसरों को बताता, ज़ाहिर करता, वो आपके सामने शो करना कि भाई हाँ, वो फलां गम तुम्हें मिला था ना, वो बल्कि यहाँ तक लोग कह देते हैं वो फलां परेशानी तुम्हें खा गई है, वो फलां बात जो ये थी ना, वो फलां वाक़या जो हुआ था तुम्हारे साथ, वो कभी हुआ था जो उसने ना तुम्हारी सेहत पे बड़ा असर डाला है, भाई ये हो गया तो हो गया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस तरह की, मैं अब देखिए अंदर उसको ये दूर करने वाली बात कि ऐसे रिश्तों को दूर करें, मैं साथ साथ ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे, क्योंकि दोनों में हम ही हैं, तंगी देने वाले भी हम ही में से हैं, तो इसलिए मैं सबसे मुखातिब हूँ कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, अगले की ज़िंदगी को अजीरन नहीं बनाना, क्योंकि फिर वही है, बुढ़ापा तो खुद एक बहुत बड़ा मसला है, तो उसको अगले को परेशान नहीं करना। तो फिर भी अगला बंदा नहीं होता, मना नहीं होता, तो फिर वही मेरा टॉपिक ही ये है कि फ़ासला रखें, उसको दूर करें, छोड़ दें, फिर उसको, यही हो सकता है। और ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल के ना, तो जैसे कचरा साफ़ करके जगह साफ़ नहीं कर देते, उस तरह ना उस फारग जगह पे कोई
काम का दोस्त बना लीजिए, को अच्छे से रब्ता कर लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आ गया है कसूरवार ठहराना। ये कसूरवार भी जो रिश्ते ठहराते हैं ना, उनको भी पीछे कर दीजिए। अच्छा जी, कैसे कसूरवार ठहराते हैं लोग? बैठ जाते पास आके और कहते हैं जी, अगले को नहीं पूछना कि अगला शायद बीमार था या उसका कोई इशू था, कोई मसला था। भाई तुम बर्थडे पे नहीं आए, तुम्हें मेरी बर्थडे क्यों याद नहीं थी? तुम्हें फंक्शन पे बुलाया, शादी पे बुलाया, तुम क्यों नहीं आए? तो इस तरह जो है वो अगले को परेशान करना। फ़लाँ वक्त तुमने ये किया था, फ़लाँ उसकी पिछली ज़िंदगी के जो उस बेचारे से गलतियाँ हुई थी वो उसको शर्मिंदा करने की कोशिश करनी और उसको याद कराना कि फ़लाँ वक्त तुमने ये किया था, फ़लाँ वक्त तुमने ये किया था। इसमें बदकिस्मती से बाज़ औक़ात घर वाले भी आ जाते हैं, खून के रिश्ते भी आ जाते हैं। तो उनको अपने जो होते हैं फ़राइज़ वो तो याद नहीं होते, लेकिन हकूक़ बड़े याद होते हैं। जब बंदा यानी उस वक्त बंदा 70 के बाद होते हैं बाबा जी या अम्मा जी, तो उनको 70 के बाद यानी ये याद कराना उस वक़्त कि फ़लाँ वक़्त आपने ना ये काम ख़राब किया था, ये आपने ना ये गलत किया था उस वक़्त। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये ज़ुल्म है। सही बात है, ये ज़ुल्म है। ये ज़ुल्म आपने नहीं करना, जो भी वीडियो देख रहा है आपने नहीं करना। उन्होंने कोई गलती की, भाई गलतियाँ हर कोई करता है, तो पूछने वालों आप भी तो कर रहे हो। यानी जो भी कोई पूछने वाला होता है वो भी कर रहा होता है, लेकिन वही है कि वो समझ लें कि ये स्टेज जो है इसमें सब माफ़ है और जिस स्टेज पे ये पहुंच गए हैं ना, इन्हें अब सब याद कराओ जो इन्होंने किया था। नहीं, ये फिर वही बात है कि ये तो अगले की ज़िंदगी, उसका सुकून, चैन सब छीनने वाली बात है। ऐसे नहीं करना लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये बिल्कुल नहीं करना। तीसरे नंबर पे आ गया है जी तनकीद। 70 के बाद बंदे पर बाहर के लोग कोई भी तनकीद करना बहुत अपना समझे कि फ़र्ज़ समझते हैं कि ये बड़ा ज़रूरी काम है, ये करना चाहिए। ऐसे ही उनके जो है नक्स निकालना, आपने ये कपड़े सही नहीं पहने, ये रंग आप पे सूट नहीं करता, अब आप बूढ़े हो गए हैं, आप ये रंग ना पहना करें, या आपने ये जो काम किया है ना, या आपने सही नहीं किया, अब आपसे ये नहीं होता ना, ऐसा नहीं करना। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे रही हूँ, एक बूढ़ा बंदा है, वो गिर गया है। अब पास वालों ने उसको बजाय उसका यानी ख्याल करने के एकदम ये कह देना होता है, आप उठे ही क्यों थे? आप ऐसे ही गलतियां करते हैं, आप उठ जाते हैं, आपने देखा नहीं था। ये नहीं देखना, हो सकता है नीचे कहीं पानी गिरा हुआ हो, या आपको पता है जो जो इंसान एज वाइज आगे जाता है उसकी टांगों में वो वाली हिम्मत नहीं रहती, वो वैसे ही लड़खड़ाता फिरता है बेचारा। तो यानी 70 के बाद लोग ख्याल रखने की बजाय प्रेफरेंस किस चीज़ को देते हैं? कंट्रोल करने को। अगले पे कंट्रोल बनाओ अपना, घर वाले भी और बाहर वाले भी कंट्रोल में इसको ना अपने काबू में ले लो। नहीं, ये नहीं करना। मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि ये जुल्म है। अब बाज़ कहते एक और मैं मिसाल देने लगी हूँ तनकीद की ही। तनकीद तीसरा है मेरा पॉइंट कि बूढ़ा बंदा है, उस बेचारे को खाना नहीं सही दिया, मुज़रसित खाना दे दिया है, तो गलती अपनी तस्लीम नहीं करनी। तो जब वो बीमार हो गया, पेट ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर उसको फ़ौरन कहना है कि आपने ये क्यों खाया था, आप अपना ख्याल ही नहीं रखते हो। नो, रिस्पेक्टेड नाज़रीन, आज से ये नहीं कर, बिल्कुल मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जा रही है ये काम नहीं करना। उनको मैं कहती हूँ उनकी हर गलती, उनकी हर कुताही अपने पे लीजिए, अपने ऊपर लीजिए उनकी हर गलती कुताही। कुछ भी हुआ है कहीं हमारा कसूर, आगे ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कितना जीना है किसी ने नहीं जीना, लेकिन बाद में आप तो ना मरते कुड़ते रहो सारी उम्र की मैंने ये क्या किया था। नहीं, ये नहीं करना। फिर मैं बार बार कह रही हूँ उनकी हर कुताही गलती, मैं कहती हूँ ये 1000 बातों की एक बात है कि हर गलती कुताही अपने ऊपर ले लीजिए और कहिए हमारा कसूर है, आपका नहीं। फिर वही कि नर्म लहजा उनमें हिम्मत पैदा करेगा, हौसला देगा उनको, मज़ीद जीने का हौसला।
अच्छा जी, चौथे नंबर पे लेडीज़ एंड जेंटलमैन आ गया है कि यानी मैं जो पॉइंट्स ऊपर 3 बताए उनका मतलब मेरा ये है कि सब समझाने से करने से भी अगर कोई बाज नहीं आता तो उससे फासला रखिए। मैं 70 के अबव जो लोग हैं उनसे मुखातिब हूँ कि अगर नहीं ये सब हो रहा, फिर भी नहीं हो रहा, ये वीडियो देख के भी नहीं मना हो रहे, तो फासला रखिए, गैप रखिए। उन पे ज़ाहिर कीजिए कि मैं आपकी परवाह नहीं करता या करती, ताकि उन्हें एहसास हो कि वो गलत कर रहे हैं, ताकि वो ठीक हो जाएं, सुधर जाएं। और नहीं वायदे में मना होते, कोई इस तरह के रिश्तेदार जो चल के आगे आपकी नींदें घर की हराम करके जाते हैं, आपको घर आके बीमार करके जाते हैं, उनके लिए अपने दरवाजे बंद कीजिए, उन्हें मत आने दीजिए और अपनी ज़िंदगी ख़राब ना होने दीजिए। नेक्स्ट जी, चौथे नंबर पे लेडीज़ एंड जेंटलमैन आ गया है, ज़रूरत पड़ने पर गायब हो जाना। यानी जब आपसे काम हो तो फ़ौरन आपका फ़ोन बज जाना, और जब आपको काम हो तो उनका गायब हो जाना। बस का तो होता है ना, दिल करता है कोई दोस्तों को मिलने को, इस उम्र में दिल करता है कोई पास बैठे, किसी से बंदा कोई अपनी बात करे, या आप बीमार ही हैं, अल्लाह करे घर कोई नहीं है, आपको उनसे काम पड़ गया है, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ये फिर इसमें बड़े बड़े करीबी दोस्त भी आ जाते हैं, ये दोस्ती नहीं होती, ये होती है अपनी सहूलत ढूंढना। दोस्ती वो होती है, या अच्छा रिश्ता वो होता है, कोई भी हो, वो दोस्त अहबाब हो, कोई भी हो, वो होता है अब दोनों एक दूसरे के साथ मुखलिस, दोनों एक जैसे, एक जैसे में अच्छे वाले एक जैसे। अच्छा जी, आखिरी और 5वां नंबर आ गया है, किन लोगों को आपने 70 से अबव लोगों ने किन लोगों से गैप रखना, फासला रखना है, उनको ये बावर कराना है आपने कि आप को उनकी परवाह नहीं है। वो कौन आगे रिश्ते आ गए हैं, 5वें नंबर पे कौन आ गए हैं? वो लोग जो रुपया, पैसा, तवज्जो सब आपकी चाहते हैं। वो यानी कोई भी मसला हो वो आपसे रब्ता करते हैं, रुपया पैसा भी चाहिए, आपकी तवज्जो भी चाहिए, लेकिन जब आपकी ज़रूरत पड़े तो आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो खाली हाथ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। रिस्पेक्टेड नाज़रीन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आखिर में एक बड़ी बात करने लगी हूँ, एक ज़रूरी, कि देखिए हम दुनिया में आए खाली हाथ, कुछ लेकर नहीं थे आए, बिल्कुल लाचार, एक वो लड़ी की लड़ी, एक लड़ी की लड़ी होता है, न्यू बॉर्न बेबी, कुछ भी ना, खाली हाथ आए, कुछ भी नहीं थे। अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत रिश्ते हमारी रूह में समो दिए, हमारी नस नस में कितने खूबसूरत रिश्ते आ गए। ज़रा गिनने शुरू करें कि कितनी दुनिया फिर हमारे साथ हो गई, खुशियाँ ही खुशियाँ मिली, हम इतने भारी हो गए, अच्छे अच्छे रिश्तों से भारी हो गए। अब अपने रवैये से या अपने इखलाक से जब वो रिश्ते पीछे हट जाते हैं तो इंसान हल्का हो जाता है। हल्का मीन कि बुरे वाला हल्का, यानी बुरे वाला हल्का कि कोई साथ ही नहीं रहा। तो जब हम किसी से अच्छा सलूक करेंगे, कोई हमसे करेगा, तो हम भारे ही रहेंगे। मीन के एक अच्छे रिश्तों का एक ख़जाना होगा हमारे पास। तो रिस्पेक्टेड नाजरीन, ना तो खुद हल्के होइए और खाली हाथ जाइए दुनिया से, और ना किसी को जाने दीजिए। इन खूबसूरत रिश्तों को बंधा रहने दीजिए, ताकि सुकून से आपकी रातें गुजरें, सुकून से आपके दिन गुजरें, और खुश रहें और अगले को भी खुश रहने दें। लेकिन अगर फिर भी रिस्पेक्टेड नाजरीन हालात बेहतर नहीं हो रहे, तो फिर फासला बनाइए, फिर फासला बनाइए, और मैं कहती हूँ फिर नहीं काम चल रहा तो छोड़ दीजिए, दूर कर दीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी हराम ना कीजिए। अपने बड़े प्यारे दोस्त भी हैं ना जो थे, तो फिर जाने दीजिए, उनको क्या करना है फिर।
बाकी ये है कि ये कोई फासला बनाना या किसी को छोड़ देना, ये कोई बेहिस्सी नहीं है, या ये कोई बदतमीज़ी भी नहीं है, ना ही ये खुदगर्जी है। ये खुददारी है, दानाई है और नेमत है। बल्कि किसी खुदगर्ज से जान छुड़वाना ना, ये एक नेमत है। थैंक यू जी।